नमस्कार, मैं शुभांशी और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। वाराणसी के गंगा में मिली साउथ अमेरिका के अमेज़न नदी में पाई जाने वाली सकर माउथ कैटफिश बीएचयू के जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक प्रोफेसर बेचन लाल ने इस मछली की पहचान करते हुए दावा किया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। साथ ही चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह मछली मांसाहारी है और आज तक इसे पूरे हिंदुस्तान और साउथ एशिया तक में नहीं देखा गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वाराणसी के रामनगर के रमाना से होकर गुजरती गंगा नदी में नाविकों को अजीबोगरीब मछली मिलने के बाद बीएचयू के जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक प्रोफेसर बेचन लाल ने मछली की पहचान की। साउथ अफ्रीका के अमेज़न नदी में पाए जाने वाली सकर माउथ कैटफिश मिलने के रूप में करते हुए चिंता जाहिर की। डॉल्फिन के संरक्षण और बचाव के लिए लगी गंगा प्रहरियों की टीम को उस वक्त एक मछली के रूप में अजूबा हाथ लगा जो गंगा में नहीं थी बल्कि पूरे हिंदुस्तान और साउथ एशिया तक में भी नहीं मिलती। अजीब से मुंह वाली मछली साउथ अमेरिका में अमेज़न नदी में हजारों किलोमीटर दूर पाई जाने वाली सकर माउथ कैटफिश की तरह लग रही थी। भारतीय वन जीव संसाधन और नमामि गंगे योजना से जुड़े जलीय जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले गंगा प्रहरी दर्शन निषाद ने बताया कि डॉल्फिन संरक्षण के दौरान ही उनको दूसरी बार यह अजीब मछली मिली है। पहली बार गोल्डन रंग की मिली थी। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र को यह मछली विनाश कर सकती है। वैज्ञानिकों ने भी सलाह दी है कि इस मछली को गंगा में पाए जाने पर पुनः न छोड़ा जाए या दूसरे आसपास के जीव जंतुओं को खाकर जिंदा रहती है, जबकि इस मछली का खुद फूड वैल्यू कुछ नहीं है क्योंकि यह बेस्वाद होती है। इस लिहाजा से यह गंगा की पारिस्थितिकी के लिए बड़ा खतरा है। अब गंगा जैसे बहाव वाले नदी में मिलने के बाद इसके बढ़ाव को रोका भी नहीं जा सकता है क्योंकि यह मछली अपनी खूबसूरती के चलते ऑर्नामेंटल मछलियों की श्रेणी में आती है और लोग शौकवश इसे एक्वेरियम में पालते हैं। जब यह मछली मिली तो हमें पहले ही जानकारी हो चुका है कि यह जो है गंगा के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो मैं जानना चाहा यहाँ जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फिशरीज डिपार्टमेंट के लोग जो है जुड़े हुए हैं, जो नमामि गंगे के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून के भी हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक साहब लोग हैं, उनसे भी मैंने संपर्क किया तो उन्होंने जो है कि उन लोगों ने मुझे बताया कि आप इसके बारे में जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करो कि इस प्रकार से जो मछलियाँ आ रही हैं जाल में पुनः फिर गंगा में जो है रिलीज ना करें। उन मछलियों को लेना, उनका पूरा डॉक्यूमेंट क्या है, क्या है, ये सब वो लोग करते हैं। अब ऐसे केस में वो ये भी करेंगे तो इसको डायरेक्टर से मेरी बात हुई तो बोले कि ये दुनिया भर की प्रॉब्लम हो गई है, हर जगह बहुत तेजी से फैल चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनको अभी हम लोग हटाने की कोई कोशिश करें। भाई आप कोई दवा डालेंगे तो सब मछलियों को मारेगा। फिजिकल ही हटाने का तरीका हो सकता है तो छोटे पानी में तो हो सकता है, बड़े जो जलाशय हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, वहाँ संभव नहीं। यही इसके साथ दिक्कत है। सर कितना हानिकारक है ये गंगा के लिए? बता दिया ना कि ये जो जलीय वातावरण है इनमें जो मछलियाँ छोटी हैं, इनसे छोटे, क्योंकि इनका स्वभाव मांसाहार है। जो भी इनके मुंह में आ सकता है, बड़े को तो खा नहीं सकते, तो जो भी उसमें वो मछली भी हो सकती है, उसमें घोंघा भी हो सकता है, उसमें और जलीय जो जीव हैं वो हो सकते हैं, वो उनको खा जाएंगे। तो जो एक परिवेश में सभी जो जीव होते हैं उनका आपस में तारतम्य होता है। हमारा कुत्ते से भी संबंध है, बिल्ली से भी संबंध है, गाय भैंस से भी संबंध है, सबका संबंध में कुछ लाभकारी है कुछ है, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। अब पता चला कोई आ करके सबको हटा दे अपने बैठ गया तो वो तो गड़बड़ हो गया ना। तो यह बहुत हानिकारक है। इनका कोई कल्चरल वैल्यू नहीं है, इनका कोई फूड वैल्यू नहीं है, इनका कोई मेडिसिनल वैल्यू, मछलियों का मेडिसिनल वैल्यू बहुत होता है। बाजार में चले जाइए, बीमार होते हैं तो लोग कहते हैं कि सिंही का मांगू का जूस पियो, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है। तो हर उसी तरह से और भी इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, केवल सुंदरता के कारण इसको बेचा जाता है। और वो जब बड़ी हो जाती हैं उनके एक्वेरियम में नहीं रह सकती, पता चला वो ज़्यादा स्पेस ले रही हैं, दूसरे को रहने नहीं दे रही हैं, तो ले जाके लोग एग्जाम डालते हैं। सर एक ऑरेंज कलर की भी मिली थी इससे पहले? नहीं, ये इसमें ऑरेंज नहीं, इसमें आपको एकदम सफ़ेद भी मिलेगा।
कई कलर की हो। वो कलर जो है थोड़ा बहुत एडाप्ट कर। अच्छा सर, ये अगर हम देखा जाए तो ये बेसिकली किस देश की होंगी कुछ? अब ये तो अभी इसका ओरिजिन हमको नहीं जानकारी है, इसको पढ़ना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। लेकिन ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे एक ऑथेंटिक व्यक्ति ने जो डायरेक्टर इंडिया दिया है उन्होंने लगा। ये हर जगह की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन अब इसमें किसी का बस नहीं। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं।